स्टोनहेंज का पहला पत्थर रखे जाने से 500 साल कबल कोई शख्स पहले ही एक खेत में खड़ा साल के तवील तरीन दिन सूरज को तुलू होता देख रहा था, और उन्होंने खास तौर पर उसका सुराग लगाने के लिए एक ढांचा तामीर किया था। वो ढांचा हाल ही में जमीन से निकाला गया है और यह हमें इस बारे में अपनी तमाम मालूमात को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर सकता है जो हम स्टोनहेंज की शुरुआत के बारे में जानते थे। 24 हम में से बहुत से लोग स्टोनहेंज के बारे में ये तसव्वुर करते हैं कि गोया ये अचानक कहीं से नमूदार हो गया हो, जैसे कदीम बरतानिया के लोग एक दिन उठे और उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को घसीट कर देही इलाकों से लाकर एक दायरे में तरतीब देने का फैसला कर लिया हो। लेकिन क्या हो अगर कहानी की शुरुआत दरअसल ऐसे ना हुई हो? क्या हो अगर स्टोनहेंज शुरुआत नहीं बल्कि किसी ऐसे सिलसिले का आखिरी बाब हो जो इससे 5 सदियां कबल शुरू हुआ था? 48 माहिरीन आसार कदीमा का अब बिल्कुल यही मानना है, और उसके शवाहिद इतने हैरान कुन हैं कि आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर दें। स्टोनहेंज से सिर्फ 3 मील के फासले पर बुलफेड के नामी एक छोटे से कस्बे के करीब मुहक्किकीन की एक टीम ने बज़ाहिर एक सादा सी चीज दरियाफ्त की। जमीन में 2 मशकूक गड़े। ये कोई पत्थरों के दायरे या ऊंचे सुतून नहीं थे, बल्कि महज 2 गड़े थे जिनके दरमियान तकरीबन 394 फुट का फासला था। अब दिलचस्प बात सुने, इन गड़ों में कभी लकड़ी के बड़े बड़े खंबे नस्ब थे जो एक तवील अरसा कबल गिल सड़ चुके हैं और अब सिर्फ उनके निशानात बाकी रह गए। जब मुहक्किकीन ने एहतियात से इस बात का नक्शा बनाया कि सूरज के जाविये से ये खंबे बिल्कुल किस जगह खड़े होंगे, तो उन्हें एक कमाल की चीज मिली। ये खंबे गर्मियों के इनकलाब शमसी समर सोल्स्टिस के तुलुआ आफ्ताब और सर्दियों के इनकलाब शमसी विंटर सोल्स्टिस के गुरूब आफ्ताब की बिल्कुल सीध में थे। 1:41 पे अगर सूरज की ये सीध आपको जानी पहचानी लगती है तो ऐसा होना भी चाहिए। ये बिल्कुल वही शमसी सी सोलर अलाइनमेंट है जो सदियों बाद खुद स्टोनहेंज में बनाई गई। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए एक ऐसी तकनीक जो उम्र का तयन करने के लिए नामियाती मादे में कार्बन के ज़वाल की पैमाइश करती है, साइंसदान ये जानने में कामयाब रहे कि लकड़ी के ये खंबे तकरीबन 5000 साल कबल जमीन में नस्ब किए गए थे, यानी स्टोनहेंज के मशहूर पत्थर रखे जाने से लगभग 500 साल पहले। दूसरे लफ्जों में, स्टोनहेंज के वजूद में आने से निस्फ हज़ारिये कबल कोई शख्स नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्तगी के साथ सूरज की नक्ल व हरकत का सुराग लगा रहा था। 2:22 इस खुदाई में शामिल मुहक्किकीन ने इसे अपने कैरियर की अहम तरीन दरियाफ्तों में से एक करार दिया है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां क्या मिला है, बल्कि इसलिए कि ये कितने कदीम दौर की बात है। अब तक बरतानिया में कदीम शमसी फलकियात के बारे में हमारी समझ बोझ का इन्हिसार तकरीबन मुकम्मल तौर पर स्टोनहेंज और इसी दौर में तामीर की गई चंद और मलती जलती यादगारों पर था। ये नई दरियाफ्त इस टाइमलाइन को काफी पीछे धकेल देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि सूरज का सुराग लगाने का ये जुनून हमारे अंदाजों से कहीं पहले शुरू हो गया था, और ये सिर्फ किसी खाली खेत में निकले हुए खंबे नहीं थे। इस जगह के इर्द गिर्द से माहिरीन आसार कदीमा को मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, जानवरों की हड्डियां, कोयला और एहतियात से तराशे गए चिकमिक पत्थर फ्लिंट के औजार भी मिले। ये सब निशानियां बताती हैं कि लोग यहाँ बाकायदगी से जमा होते थे, गालिबन उन इनकलाबान शमसी सॉल्स्टिसेस से जड़ी मौसमी तकरीबात के लिए। 3:15 इन अशिया में एक खास तौर पर गैर मामूली चीज भी शामिल थी, डिस्क की शक्ल का एक नायाब चाकू। माहिरीन का मानना है कि उसे शायद जानबूझकर वहां रखा गया था, मुमकिना तौर पर सूरज की अलामती नुमाइंदगी के तौर पर। जरा एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। 5000 साल पहले लोग सूरज जैसी शक्ल वाली चीज को किसी रस्म के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करते हुए खास तौर पर मौसमों की तब्दीली का जश्न मनाने के लिए इसी जगह इकट्ठे हो रहे थे। ये सिर्फ इब्तिदाई दौर की फलकियात नहीं है, ये इब्तिदाई दौर का मजहब, इब्तिदाई मुआशरा और इब्तिदाई रसूमात है। ये सब एक ऐसे मकाम पर सिमटा हुआ था जिसे तारीख ने अब तक मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया था।
3:57 कदीम आसमान, जमीन और उफ़ुक़ की डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए मुहक्किकीन इस बात की तस्दीक करने में कामयाब रहे कि ये सीध इत्तिफ़ाक़ी महज़ एक तिक्का नहीं थी। इस दरियाफ्त के पीछे मौजूद टीम के मुताबिक ये खोज इस बात को नए सिरे से बयान करती है कि हमें स्टोनहींज के बारे में क्या सोचना चाहिए। ये कोई ऐसी यादगार नहीं जो अचानक तन्हाई में कहीं से नमूदार हो गई, बल्कि ये इब्तिदाई बरादरियों, उनकी ज़मीन और उनके ऊपर मौजूद आसमान के दरमियान एक तवील जारी ताल्लुक का हिस्सा था। वाज़ेह रहे कि अभी तक हर किसी को इन मुकम्मल नताइज का जायजा लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तफसीली तहकीक अभी किसी जर्नल में बाकायदा तौर पर शाये नहीं हुई है। बैरूनी माहिरीन ने इस दरियाफ्त को दिलचस्प और पुरजोश करार दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि मुकम्मल तस्वीर अभी उभर रही है और मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है। तो फिर ये सब बातें इतनी अहम क्यों हैं? 4:51, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि स्टोनहींज कोई अचानक अतन्हा कारनामा नहीं था जो बगैर किसी पेश ख़ैमे के सामने आ गया। हो सकता है कि ये इस ख्याल की हतमी शक्ल हो जिस पर कदीम लोग नस्लों से तजुर्बात कर रहे थे, सूरज का सुराग लगाना, इनकलाबान शमसी की निशानदेही करना और वक्त के इन मराहिल को निशानजद करने के लिए ढांचे तामीर करना। पत्थरों का जो दायरा आज हम देखते हैं वो शायद इससे कहीं ज्यादा पुरानी, सादा और कम मशहूर चीज का एक तराशा हुआ और देवहैकल अपग्रेड हो। 5:22 और जैसे एक मुअम्मा काफी न था, साइंसदानों ने खुद स्टोनहींज के अंदर छुपे एक बिल्कुल मुख्तलिफ राज से भी पर्दा उठाया है, जिसका ताल्लुक इसके सबसे बड़े और अजीब व गरीब पत्थरों में से एक से है। दायरे के अंदर एक चीज मौजूद है जिसे ऑल्टर स्टोन कुर्बान गाह का पत्थर कहा जाता है। ये सब्जी माइल रेतले पत्थर की एक बहुत बड़ी सनल है जो तकरीबन 16 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी और जिसका वजन लगभग 6 टन है। आजकल ये दो गिरे हुए पत्थरों के नीचे जुज़वी तौर पर दबा हुआ है। कई दहाइयों तक माहिरान अर्जियात का ख्याल था कि उन्हें बिल्कुल मालूम है कि ये पत्थर कहाँ से आया है, जुनूब मशरकी वेल्स के एक मखसूस इलाके से। ये देरीना मफरूज़ा अब मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है। साइंसदानों की एक टीम ने अल्टरस्टोन के टुकड़ों के अंदर पाए जाने वाले मदनियात के छोटे ज़र्रात की कीमियाई साख्त का तज्जिया किया। इन खुर्दबीनी मदनियात की उम्र की एहतियात से पैमाइश करके मुहक्किकीन इस पत्थर की असलियत का एक ऐसा कीमियाई फिंगरप्रिंट बनाने में कामयाब हो गए जो सिर्फ इसी की पहचान है। कुछ मादनी ज़र्रात 1 से 2 अरब साल पुराने निकले, जबकि इसी पत्थर के अंदर मौजूद दीगर मदनियात निस्बतन नए यानी 45 करोड़ साल पुराने थे। ये मखसूस इम्तिजाज वेल्स की चट्टानों से बिल्कुल मील नहीं खाता। इसके बजाय ये शुमाल मशरकी स्कॉटलैंड के ओरकाडेन बेसन, आर्केडियन बेसन में पाए जाने वाले पत्थर से मिलता है, जो स्टोनहींज की मौजूदा जगह से तकरीबन 466 मील दूर है। 6:57 जरा इस बात को हजम होने दे। एक 6 टन वजनी पत्थर किसी न किसी तरह तकरीबन 500 मील का सफर तय करके आया, वो भी बगैर किसी इंजन के, बगैर ऐसे पहियों के जो इस किस्म का वजन उठा सकें, और बगैर किसी ऐसे बुनियादी ढांचे के जिसे आज हम नक्लो हमल के लिए बिल्कुल जरूरी समझते हैं। और ये सब आज से तकरीबन 4600 साल पहले हुआ। तो आखिर ये पत्थर वहां पहुंचा कैसे? मुहक्किकीन का ख्याल है कि इसका जवाब बहरी सफर में हो सकता है। इतने बड़े पत्थर को सैकड़ों मील के दुश्वार गुजार, नाहमवार और जंगलात से भरे रास्तों के जरिए खुश्की के रास्ते मुंतकिल करना एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम होता। शायद इसे समंदर के रास्ते पूरे बरतानिया की साहिली पट्टी के साथ साथ लाना कहीं ज्यादा अमली था। अगर ये नजरिया दुरुस्त साबित होता है तो इसका मतलब है कि पत्थर के जमाने नियोलिथिक दौर की उन कम्युनिटीज के पास काम करने वाले तिजारती नेटवर्क, जहाज रानी, नेविगेशन की हकीकी महारत और समाजी तंजीम का वो दर्जा मौजूद था जो तारीख से कब्ल के इस दौर में लोगों की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता था। 7:58 लेकिन इस कहानी में एक और भी हैरान कुन मोड़ है। कुछ मुहक्किकीन का अब मानना है कि हो सकता है इंसानों ने ये सारा भारी काम खुद न किया हो। दरहकीकत ग्लेशियर्स ने इसमें मदद की होगी। आखिरी बर्फानी दूध
आइस एज के दौरान आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ बहा ले गई होंगी, जिनमें मुमकिना तौर पर वो पत्थर भी शामिल था जो बाद में अल्टर स्टोन बना। दूसरे लफ्जों में, किसी भी इंसान के उसे छूने से बहुत पहले इस तवील सफर के दौरान फितरत ने शायद नक्लो हमल का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त में मुकम्मल कर दिया हो, और हजारों साल बाद इंसानों ने सिर्फ बाकी का काम पूरा किया हो। 8:36। तो इन सब बातों का क्या नतीजा निकलता है? स्टोन हीनिज के पत्थर खड़े होने से 500 साल पहले ही लोग उसके आसपास जमा हो रहे थे, सादा लकड़ी के खम्भों से सूरज का सुराग लगा रहे थे और नजराने के तौर पर सूरज की शक्ल के औजार छोड़ रहे थे। और स्टोन हीनिज के एन मरकज में मौजूद ये बहुत बड़ा पत्थर शायद बर्तानिया के बिल्कुल दूसरे सिरे से सफर करके आया होगा, और हो सकता है कि इसमें ग्लेशियाई बर्फ ने भी थोड़ी गैर मुतवक्के मदद की हो, वो भी इस वक्त से लाखों साल पहले जब किसी ने कुछ तामीर करना शुरू किया था। स्टोन हीनिज को हमेशा एक मुनफरिद और तन्हा मुअम्मा समझा जाता रहा है, लेकिन मुहक्किकीन जितनी ज्यादा खुदाई कर रहे हैं, इतना ही ये वाज़ेह होता जा रहा है कि ये कभी भी वक्त में रुका हुआ कोई एक लम्हा नहीं था। ये आसमान, मौसमों और सूरज के बारे में इंसान की सदियों पर मुहित जस्तजू का नतीजा था, जो उन नजरियात और रवायात पर मबनी था जो उन पत्थरों से बहुत पहले वजूद में आ चुके थे, जिन्हें आज हम फौरन पहचान लेते हैं। और कहीं ना कहीं उन खेतों के नीचे जो महज आम और गैर मामूली से बरतानवी देहात नजर आते हैं, शायद और भी बहुत से ऐसे सुराग दबे हों जो इस पूरी कहानी को एक बार फिर से नए सिरे से लिखने के मुंतज़िर हैं।